में असलहा बासानी दस्तियाब हो, वहां के गली कूचों में फिरते जराइम पेशा अफराद से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अगर कोई नौजवान जराइम पेशा ना भी हो तब भी उसके हाथ में असलहा दे दिया जाए तो वो पुरतशद्दुद फिल्मों से इतना मुतासर होता है कि हकीकी जिंदगी को भी फिल्मी रंग देने का शौक उसके दिल में मचलने लगता है। याद रहे कि नौजवानों की तालीम और तरबियत के साथ उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि नाजायज़ असलहा इस्तेमाल करने वाला भी नुकसान उठा रहा है और जिसके खिलाफ इस्तेमाल होता है वो भी अपनी जान से जाता है। लेकिन असलहे से तब तक जान छुड़ाना मुश्किल है जब तक हुकूमती सतह पर उसके खिलाफ किसी निजी मर्ज की तरह बाकायदा मुहिम न चलाई जाए। कहते हैं अगर बच्चों की तरबियत सही अंदाज से की जाए तो उसके असरात उनकी आदतों में साफ दिखाई देते हैं। अगर वालिदैन की तरफ से बच्चों की तरबियत में कोई कमी रह जाए तो उसके असरात भी उनमें नज़र आने लगते हैं। हम बारहा इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वालिदैन को बच्चों के रोज़मर्रा के मामलात पर नज़र रखनी चाहिए कि उनकी दोस्ती किन लोगों के साथ है और वो अपना ज़्यादा वक्त किन मशागिल में गुजारते हैं। अगर उन पर नज़र ना रखी जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो गलत रास्तों पर चल निकलते हैं और किसी बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो जाते हैं। पिंडी भटिया के थाना जलालपुर भटिया के इलाके में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक कम उम्र तालिब इल्म ने अपने 2 दोस्तों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये अलनाक वाक़या क्यों और कैसे पेश आया, आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं। अहमद बिलाल की उम्र 16 साल है जो जलालपुर भटिया के गांव सोलंगी खरल का रहने वाला है। अहमद 9वीं जमात का तालिब इल्म है। वो एक निजी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था जो कि टेक्सला रावलपिंडी में वाक़या है। ये डबल मर्डर का केस जलालपुर भटिया में पेश आया है जिसमें कातिल अहमद बिलाल जो है ये 16 साल का लड़का है जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टेक्सला में ज़ेरे तालीम था। हसन और अदील भी सोलंगी खरल के रहने वाले थे। उनका ताल्लुक गरीब घरानों से था। हसन ने FA किया था और अपने बाप के साथ खेती बाड़ी का काम करता था। हसन और अदील की उम्रें भी 20 से 22 साल थी। हसन और अदील जो हैं ये बेसिकली इनकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल उम्र थी। FA क्लास के ये स्टूडेंट थे और अपने वालिद के साथ काश्तकारी और मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मकतूल पार्टी है वो तो ज़राई रकबा है उनका थोड़ा सा और वो तो काश्तकारी करते थे, खरल बरादरी है उनकी। और जो मर्डर करने वाले हैं ये जो है ना वो इनकी चावलों का कारोबार और कोई मिल है कोई वंडा वगैरह की उधर रावलपिंडी के किसी इलाका में, और इनका जो है ना कारोबार था ये जो मर्डर करने वाले हैं इनका कारोबार था। सात फरवरी को पुलिस को इत्तला मिली कि सोलंगी खरल में फायरिंग हो रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 2 नौजवानों की लाशें पड़ी थी। ये लाशें हसन और अदील की थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के बाद लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 7 फरवरी को हाफजाबाद 15 पुलिस को गांव के किसी शख्स की जानिब से कॉल करके इत्तला दी गई कि गांव की एक गली के किनारे पर फायरिंग हो रही है। इत्तला पाकर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायरिंग करने वाले वहां मौजूद नहीं थे और 2 नौजवानों हसन और अदील की लाशें वहां पर पड़ी थी। 7 फरवरी 2020 को रात के टाइम पुलिस ने एक 15 कॉल रिसीव की जिसमें बताया गया कि सोलंगी खरल गाँव में एक फायरिंग हो रही है। इस मौके पर पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। हमें इतला मसूल हुई कि इधर मेन रोड के ऊपर 2 लड़के जो हैं वो उनको मर्डर कर दिया गया है जो मेन हाफजाबाद जलालपुर भटिया रोड है सोलंगी खरल के बिल्कुल सामने। तो मैं फौरी अपनी टीम को लेकर तफ्तीशी अफसरान को भी मौके पर पहुंचा तो हमने जो भी कार्रवाई है ज़ाब्ता की वो सारी मुकम्मल करवाई और पोस्टमार्टम ये वो सारा करवाया जी। तो मौके से पर्चा दिया हमने
जो मुद्दई हैं उनकी तहरीर पे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को कब्जे में लिया और जाए वकुआ को सील करने के बाद वहां से पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मंगवा ली गई और मौके से तमाम शवाहिद जमा कर लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। एरिया को फौरी तौर पर कॉर्डन कर लिया गया और तमाम ज़रूरी शवाहिद जिनमें खौल और दीगर एविडेंसेस शामिल थे वो फौरी तौर पर वहाँ से कलेक्ट कर लिया गया। 1122 की टीम को बुलाया गया और बॉडीज़ को फौरी तौर पर जो है वो DHQ में मुंतकिल कर दिया गया। एक टीम फौरी तौर पर तश्कील दी गई कि कातलों का सुराग लगाया जाए, जो कि मौके से उस वक्त फरार हो चुकी थी। पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई का आगाज किया तो हसन के बाप ने मुल्जिमान के बारे में बताया कि कैसे उसके बेटे और उसके दोस्त को कत्ल किया गया। पुलिस ने हसन के वालिद की दरखास्त पर 2 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौके से शवाहिद के साथ साथ इलाका मकीनों के बयानात भी कलमबंद किए और हसन के बाप की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। हसन के बाप ने मुकदमे में अहमद बिलाल, अबू सुफियान और 2 नामालूम लड़कों को नामजद किया कि उन्होंने इसके बेटे और उसके दोस्त को कत्ल किया है। हसन अली मकतूल के वालिद मोहम्मद नवाज़ की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें अबू सुफियान और अहमद बिलाल को नामजद कर दिया गया। पुलिस रेडिंग पार्टी फौरी तौर पर तश्कील कर दी गई और मुख्तलिफ इलाकों में रेड कंडक्ट किए गए, जिसमें अहमद बिलाल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। हसन के बाप के मुताबिक हसन और अहमद बिलाल डेरे पर मेहमानों को चाय देने गए थे और वहां उन्होंने इकट्ठे चाय भी पी। फिर वापसी पर उनके दरमियान कोई बात हुई तो अहमद और अबू सुफियान ने उन पर गोलियां बरसा दी। सानू पता तां लगा जिस जनाब फायरिंग शुरू हो गई। साडे बजदियां साडे मुंडे डह गए। असीं जनाब अली मुंडियां वाल बन्ने वो नस करनी पक्की लग। दोस्ती का भी पता हाँ जी, अगली नजाकी का कोई नहीं पता। जो बनया जी शामों शाम ही बनया। दिन जनाब 4 बजे जाके मेरे मुंडे के नाल डेरे ते गया। उत जाके उत पराने आन उन्होंने जोगी चाह भी लै गए। मैं मुंडे अपने फोन किया चाह लै पराने उत्थे लै गए डेरे ते जनाब बह के दूह रल के पीती। उतो वापसी आया इन्होंने मेहमानों के नाल पिंड अगों जी मैं सन नहीं पता लगा वकी ने चाकी नहीं बन गई। मुल्जिम कहता है कि हसन ने उससे गली में जदोकोब किया लेकिन वो चुप रहा। फिर दोबारा जब उसने जदोकोब किया तो उसने तैश में आकर उसे गोलियां मारी। अदील छुड़ाने के लिए आया तो उसे भी गोलियां लगी। वो अदील को मारना नहीं चाहता था। मेरा नाम अहमद बिलाल है, वालिद ने मजहर इकबाल। तो उसकी मेरी लड़ाई पहले से चल रही थी। तो गाँव में आया हूँ तो रात जुमे वाले दिन 8:45 बजे मैं रोड पे गया हूँ। तो दोस्त के डेरे में जा रहा था तो उधर से आया, रास्ते में गाड़ी से उतरा, मारने लग पड़े। तो पिस्टल मेरे पास है, एक बार मारता रहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर आया, फिर मारता रहा। मैं गली की तरफ गया हूँ, फिर बुलाया उसने वापस, फिर गालियाँ वगैरह निकालता रहा। तो इसकी वजह उधर मेरे पास पिस्टल मैंने फायरिंग की है। कम उम्र लड़के ने फायरिंग करके एक लड़के को हलाक किया। क्या उसकी दोनों के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और बात थी जो इस झगड़े का सबब बनी? हाँ, इसके अलावा भी एक बात थी जो इस खून खराबे का बायस बनी, मगर इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद ही बता सकेंगे, इसलिए कि प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि गांव के 2 नौजवानों के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ, जिसके बाद नौबत लड़ाई और फायरिंग तक पहुंच गई। यहां तक कि 2 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। मुल्जिम के मुताबिक उन दोनों में काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था और पुलिस की तफ्तीश बताती है कि अहमद बिलाल को इस बात का शक था कि मकतूल के साथ उसकी बहन के ताल्लुकात हैं।
हसन के बाप की दरख्वास्त के बाद पुलिस ने मुकदमे का इंदराज करके अहमद बिलाल को एक जगह छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे नामजद मुलजिम अबू सुफियान ने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली। मकतूल अहमद बिलाल के वालिद मोहम्मद नवाज की दरख्वास्त पर पुलिस ने डबल मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया, जिसमें अबू सुफियान और अहमद बिलाल नामजद हो गए, जबकि 2 नामालूम भी अफराद भी उसमें शामिल थे। रेडिंग पार्टी फौरी तौर पर तश्कील दे दी गई, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाके में रेड किया और अहमद बिलाल को फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया, जबकि दूसरे मुलजिम अबू सुफियान ने बेल बिफोर अरेस्ट करवा दी। इसमें 2 बंदे जो हैं वो नामजद थे, अहमद बिलाल और एक इसका कज़न है अबू सुफियान, और 2 नामजद थे। जो नामलूम मुलजमान हैं उनका अभी तक मुद्दई ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी उनको नामजद करने के लिए, और अभी उसका पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो नामजद मुलजमान है अहमद बिलाल वो तो क्लियर हो गया, वो गिरफ्तार भी हो गया। दूसरा मुलजमान अबू सुफियान जो है अबूरी जमानत पर है। पुलिस के मुताबिक अहमद बिलाल को शक था कि हसन ने उसकी बहन से ताल्लुकात उस्तवार कर लिए हैं। वो चूंकि रावलपिंडी में होता था और उसकी गैर मौजूदगी में उसने उसकी बहन के साथ दोस्ती कर ली थी। इसी शक की वजह से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था और बिलाखिर अहमद ने अपने दोस्तों को कत्ल कर दिया। बेसिकली इसमें आला कत्ल 30 बोर पिस्टल था, जो कि अहमद बिलाल से बरामद कर लिया गया है। वजह नात जो पुलिस के सामने आई, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक जो चीज़ सामने आई है वो ये कि अहमद बिलाल जो मुलजिम है उसकी बहन के साथ जो मकतूलीन है हसन और अदील, इनका नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा था, जिसकी बिना पर और जिसके गुस्से में मुलजिम अहमद बिलाल ने इनका कत्ल कर दिया। ये आपस में दोस्त थे। जो मरने वाला हसन अली है और अदील, ये जो मर्डर करने वाला है अहमद बिलाल, इनकी आपस में दोस्ती थी, पुराने दोस्त थे और इकट्ठे ये रहते थे ज़्यादा, और इस वजह से इनका आपस में इकट्ठे रहना और एक दूसरे के घर आना जाना भी था। तो अभी वजह यही बयान हुई है कि जो हसन अली था उसके मर्डर करने वाला अहमद बिलाल वगैरह जो हैं, इनकी बहन के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, इसकी वजह से इसने जो है ना वो इनको मर्डर किया है। अहमद बिलाल की उम्र इतनी नहीं थी कि उसे मालूम हो कि गैरत के नाम पर किसी को कत्ल भी किया जाता है। ये असर तरबियत का है। अहमद बिलाल के घर वालों को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि उसके पास पिस्तौल है और वो उसे चलाना भी आता है? इसलिए हमारी तरफ से जोर दिया जाता है कि अपने जवान होते बच्चों के दोस्तों और उनके मामलात पर नजर रखें, इससे पहले कि वो अपने और दूसरों के लिए मुसीबत का बायस बने। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, जलालपुर भटिया। हमारे मुआशरे में उस्ताद को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, मगर अक्सर औकात ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते हैं जो उस्ताद और शागिर्द के मुक़द्दस रिश्ते की बदनामी का बायस बनते हैं। लाहौर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसे देखकर लोगों के दिल दहल गए। आइए जानते हैं कि इंसान जब हैवान बनता है तो क्या करता है। लाहौर के सरहदी इलाके हेर के गांव इस्माइलपुरा के रहायशी मेहनतकश इकबाल का बेटा 9 साला गुलफाम एक मकामी मदरसे का तालिब इल्म था। एक सुबह फजर की नमाज के बाद इकबाल बच्चे को मदरसे छोड़कर वापस आया। 11 बजे उसे फोन आया कि बच्चे की तबीयत खराब है, जिस पर वो मदरसे पहुंचा तो उसका बेटा बेसुध पड़ा था। 4 दिन से मेरा बच्चा नहीं सी मदरसे जा रहा, तो मैंने 4 दिन छुट्टी दी थी। मैं क्या चल तू नहीं पढ़ना तो ना पढ़। 4 दिन बाद ना कहता कि अबू जी मैं पढ़ना, मैं मदरसे जाना। फजर दी नमाज ते मेरा बेटा वड्डा सुल्तान ते गुलफाम, असी 3 जने फजर दी नमाज पढ़ी उत्थे मदरसे। फजर दी नमाज पढ़ के सुल्तान काम ते चला गया तो मैं भी काम ते चला गया। कारी साहब ने मैनूं तकरीबन 10 बजे फोन किया है कि जी तुहाडे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, तो अपना बच्चा आन के देख लो। जे मैं बच्चे नूं देखिया आ के तो वो जिवें साफल वेठी हुंदी इस तरह बच्चे नूं रजाई च लपेटिया सी। जे मैं बच्चे नूं जाके रजाई चों कढ़िया है। इकबाल के मुताबिक वो बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुका है। इकबाल ने वहां चीखो पुकार शुरू कर दी। अस्पताल वालों ने बताया कि बच्चे को 9 बजे भी अस्पताल लाया गया था। वो उस वक्त मर चुका था। उसकी दाईं टांग पर करंट लगने और कमर पर इस्त्री से जलाए जाने का निशान था। उन्होंने बच्चे ने चुक के चिराग अस्पताल लै गए। चिराग अस्पताल ले गया तो उन्हें कहा जी यार बच्चा फौत होया, पहले तुम 9 बजे भी लिया चुके जे तो फिर दोबारा लैन दे। मैं क्या सर पहले मैं नहीं लेंदा, कहते भाई पहले बच्चा आ चुका है।
चिराग अस्पताल वाले ने कहा वो फिर मैं खुद अपना बेटा आप लैके मैं कि सर मैं बच्चे का वालिद हैं कहते यार ये बच्चा 9 वजे है बच्चा फौत हो गया इन्हू लै जाओ फिर मैं भट्ठे चौंक ना जिधर 23 नंबर बस खलोंदी वो सामने अस्पताल बनया उत्थे लग्या बच्चे नूं उत्थे मुहावज जिहड़े वो आ गए पुलिस वाले आ गए उन्हें आन के मेरे नाल उन्हें मेरी मदद भी की नाल सपोर्ट की उन्हें जाके बच्चे की चैकअप की बच्चे नूं चेक करवाया जाके। गुलफाम की ये हालत कैसे हुई, उसे अस्पताल कौन लाया था और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन था, आइए जानते हैं। मकतूल के वालिद के मुताबिक गुलफाम ने मदरसे से 4 छुट्टियां की थी और वो मदरसे जाने से घबरा रहा था, जिस पर वो उसे मदरसे में कारी बिलाल और शुएब के पास छोड़ आया, जिन्होंने बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद तशद्दुद करके मार डाला। बच्चे की हालत खराब होने पर वो उसे अस्पताल ले गए थे, जहां से उसकी हलाकत का इल्म होने पर उसे मदरसे लाकर घर इतला कर दी। कारी शुएब है, कारी बिलाल है, ते दूसरे कारी का नाम क्या जने कारी जने करंट उन्हें लत्त चलाया, लत्त सारी सड़ी सी। जो अस्पताल लगाए पुलिस वाले मौके पर मौजूद सी, उन्हें डॉक्टर ने जिमें डॉक्टर ने दस्या उन्हें कहा जी किमें मौत हुई, पुलिस वाले पूछा उन्हें कहा जी बच्चे नाल ज़्यादती करके ते बच्चे नूं करंट ला के मारिया गया। बच्चे नूं चेक किया, उन्हें डॉक्टर ने कहा कि चेक करो, और पुलिस वाले ने चेक किया पूरे जिस्म च करंट की बो आ रही सी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का अब क्या मुतालिबा है, आइए जानते हैं। बच्चे की हिलाकत पर बुरसा और अहले इलाका ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बुरसा की दरख्वास्त पर कारी बिलाल और शुएब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल की बहन का कहना है कि गुलफाम रोज घर कहता था कि कारी उसे मारता है, मगर घर वाले ये कह देते थे कि कारी गलती पर मारता होगा। क्या मालूम था कि वो वाकई ही जालिम है। हुकूमत इसका नोटिस ले और कातिलों को सख्त सजा दी जाए। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਸੇ 4 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮਰਦਸੇ ਲਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मकतूल के उर्सा रहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता रूहानी बाप बेटे के रिश्ते जैसा होता है, मगर बाज़ असातिज़ा इसकी परवाह ना करते हुए बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त के बजाय उन्हें तशद्दुद और मारपीट के ज़रिए तालीम देने की कोशिश करते हैं, जिसके मनफी नताइज सामने आते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSMR.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।